Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam. My dear friends, आज से दोस्तों हमारी एक नई श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें दोस्तों हम कंप्लीट इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों इसकी पहली क्लास है। ओके, और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये डेडिकेटेड है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक दोस्तों, यानी जो एसएससी के 2024 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे आपका सीपीयू हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एज वेल एज दो नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उनको दोस्तों हमने कंपाइल किया है और उन्हीं को दोस्तों हम इन वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस हो रही है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मूव करते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा, आप सभी लोगों को उसका ट्राई करना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, माई फ्रेंड इज़ ओइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। आपको दोस्तों ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको सब्स्टिट्यूट करना है, अगर नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूट। ठीक दोस्त, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो सीखने का प्रयास कीजिए। माई फ्रेंड इज़ ओइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ठीक दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में, मैंने बताया है कि ऑन जो वर्ब होती है एक प्रकार की नॉन प्रोग्रेसिव या नॉन कॉन्टीन्यूअस वर्ब होती है या नॉन एक्शन वर्ब होती है। जो भी आप बोल दो, ये किसी एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करती। ठीक दोस्तों, यानी इसका प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो ऑन एन एक्सपेंसिव सेल फोन। अब दोस्तों यहाँ पर ऑन क्या आएगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर माई फ्रेंड कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंगुलर वर्ब है, तो ऑन्स होगा। पहला ऑप्शन गलत है। सब्स्टिट्यूशन तो किया जाएगा, इज ऑन ये भी दोस्तों गलत है, तो आप कहोगे सर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन। तो आशा करूँगा कि आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास एक पैराजम्बल का दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोगों को पहले पढ़ना है। ठीक दोस्त, पहले सेंटेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बार दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शंस। ठीक दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। शुरुआत हुई है ए से, बी से, सी से, डी से। यानी अगर आप स्टार्टिंग का सेंटेंस जान पाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग ए बी सी डी से हुई है। तो आप केवल सेंटेंस ढूंढिए जिससे स्टार्टिंग हुई है हमारी सेंटेंस की। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों। In 1944, he was honored by King George VI with a knighthood and became Sir Alexander Fleming. On receiving this great honor, Fleming said in his usual modest way, "Wherever I go, people thank me for saving their lives. I didn't do anything, I just found a remedy that was there." Okay, see here, Fleming became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time. The next year, he and his fellow bacteriologists, whose combined efforts has led to the great discovery, were honored with a joint Nobel Prize. ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के सेंटेंस को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो द नेक्स्ट ईयर ही हैंड। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो कोई भी सेंटेंस द नेक्स्ट ईयर ही मतलब कोई किसी नाउन के लिए आया होगा, तभी प्रोनाउन आया है, यानी डी ऑप्शन नहीं आएगा। सी देखेंगे, फ्लेमिंग बिकेम फेमस ओवरनाइट एंड वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। अब दोस्तों हमने एक नियम पढ़ा है, हमने दोस्तों नियम पढ़ा है, अगर किसी व्यक्ति का पूरा नाम है फिर उसका शॉर्ट फॉर्म उस नाम का शॉर्ट फॉर्म है, तो हम ध्यान रखते हैं कि पहले पूरा नाम आएगा फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा, पहले ध्यान से देखते हैं। फिर ऑप्शन बी है ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर फ्लेमिंग सेट इन हिज यूजुअल मॉडेस्ट। अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ये जो सेंटेंस ए है और बी है इसका आपस में लिंक है, यानी यहाँ पर ऑनर किया गया ऑन ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, यानी कहीं ना कहीं सेंटेंस, कहीं ना कहीं जो दोस्तों बी है ना, बी वो ए के बाद ही होगा, कहीं ना कहीं जो सेंटेंस बी है ना वो ए के बाद होगा, ए के बाद होगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट कहीं लिंक कर रहा है, ए बी, ए बी। ठीक दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर बी पहले है, ए ने दोस्तों हो सकता, यहाँ पर दोस्तों बी है, यहाँ पर दोस्तों ए बी है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा कि जो सेंटेंस बी है वो ए के पहले होगा, जो सेंटेंस बी है वो क्या होगा, मतलब जो सेंटेंस बी है वो ए के बाद होगा। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर बी ए है दोस्तों, ए नहीं सकता, यानी अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ए ऑप्शन बचा और एक ए ऑप्शन बचा। ठीक दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं कि ए से स्टार्टिंग होगी या सी से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ए से स्टार्टिंग होगी या सी से स्टार्टिंग होगी। ठीक दोस्तों, तो देख लेते हैं ए से स्टार्टिंग होगी कि सी से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। फ्लेमिंग बिकेम फेमस ओवरनाइट एंड was regarded as one of the most distinguished scientists of his time. In 1994, he was honored by King George VI by a knighthood and became Sir Alexander Fleming. ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग होगी ए से, इसकी स्टार्टिंग दोस्तों किससे होगी, अगर ध्यान से आप देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग होगी दोस्तों किससे, अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे he was honored by King George VI by a knighthood and became Sir Alexander Fleming. ठीक है दोस्त, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी स्टार्टिंग होगी सी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। ठीक दोस्तों, तो ये था इसका अंडरलाइन पोर्शन जिसको आपको इम्प्रूव करना था। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको एडवर्ब में एज वेल एज कंजंक्शन में एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज इन्वर्जन, मतलब ये तीनों टॉपिक 3 बार मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो क्या हो दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्डली क्या है, हार्डली एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है और कोई भी सेंटेंस एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं क्या, हम यूज करते हैं पार्शियल इन्वर्जन, यानी हेल्पिंग एडवर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक होमोनिम है, ठीक है, एक दोस्तों क्या है, होमोनिम से गेट और गेट, इन दोनों गेट की मीनिंग क्या है बस वही आपको बतानी है। ठीक दोस्त, तो चलिए पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या होगा, गेट मीन्स जर्नल एग्रीमेंट। ठीक दोस्तों, ऑन ट्रैफिक, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, पहले ऑप्शन गलत हो गया। गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव, ये भी दोस्तों नहीं होगा। गेट मीन्स अ हायर बैरियर यूज टू क्लोज एन ओपनिंग इन अ वॉल, हाँ ये ठीक है। एंड गेट मीन्स, नहीं भी दोस्तों नहीं होगा, यानी दोस्तों क्या होगा, यानी होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यानी दोस्तों ये जो गेट होता है एक प्रकार का हम जानते हैं बैरियर होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो गेट होता है इसका मतलब होता है चलने का ढंग। ठीक है, अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्त, बात क्लियर। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये सेंटेंस है, पहले आप सेंटेंस पढ़ लीजिए। पहले मैं दोस्तों आपको बताऊँ अंडरलाइन पोर्शन क्या है। ये वास्ट आपका अंडरलाइन पोर्शन है, इसी का आपको बताना है सिनोनिम, इसी का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है दोस्तों। ठीक है, हाँ इसी का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, सिंपली वास्ट, इस वास्ट का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे, अगर आप दोस्तों ऑप्शंस देखोगे तो पहला ऑप्शन है सॉलिड। सॉलिड मीन्स होता है, सॉलिड मीन्स होता है हार्ड, रोबस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। मिनिमल,
मिनिमल तो इसका एंटोनिम होगा, बहुत जो टीनी है, छोटा है, ये दोस्तों नहीं हो सकता। सैलो, सैलो मीन्स होता है जो उथला हुआ है, ये भी दोस्तों नहीं हो सकता। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मीन्स होता है जो बहुत ही क्या है, विशाल है, बड़ा है, विस्तार है जिसका, जो वास्ट है, व्यापक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे दोस्तों मूव करते हैं। आपको बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है इस पार्ट में विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज। ठीक है, जयगढ़। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे सर कि विनय सेड, ठीक है, विनय सेड यानी अगर ध्यान से देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका इफेक्ट आगे जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें दोस्तों नरेशन की कॉन्सेप्ट है एज वेल एज टेंस का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हीज के प्लेस पर दोस्तों क्या होगा, वॉज होगा। इज के प्लेस पर दोस्तों क्या होगा, वॉज होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ही इज़ कमिंग। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसी पार्ट में एरर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना है आपको। ये दोस्तों ईडियम है, बैड ब्लड। ठीक है, बैड ब्लड, बैड ब्लड। ठीक है, बैड ब्लड मीन्स होता है शत्रुता की भावना। ठीक है, हॉस्टिलिटी, इनमिटी। तो इसी का यूज़ दोस्तों हमने किया है सेंटेंस में। आपको बताना है कि किस सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग निकल रही है। ठीक है दोस्त, तो हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। पहला दोस्तों सेंटेंस है, सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाइज बट ही नेवर लर्न्स एनीथिंग। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर कोई उसके भी सेंस नहीं है। ठीक है, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस विथ अ लोकल एक्टिविस्ट, सो ही वॉज वांट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, द डॉक्टर ड्रॉप्ड द बैड न्यूज टू रवि एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, शी इज सो सैक्रेड ऑफ कॉकरोच, ठीक है, दैट शी फेंटेड व्हेन सी देम क्रॉलिंग नियर हर फुट। ठीक है, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मीन्स यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जो दूसरे से शत्रुता की भावना रखता है, बिटरनेस है ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे दोस्तों मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्त, तो एक सेंटेंस दोस्तों इसका अंडरलाइन वर्ड है डिलाइट। ठीक है, ये दोस्तों पैराग्राफ है, सेंटेंस है, इसका अंडरलाइन पोर्शन है डिलाइट। आपको बताना है इस डिलाइट का सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो डिलाइट का सिनोनिम अगर ध्यान से दोस्तों देखोगे तो डिस्मे, डिस्मे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्मे मीन्स जो क्या है, सैड है, डिप्रेस्ड है, जो ग्लूमी है, ग्लम है। तो सलेन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मेमोरी मीन्स आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इमोशन मीन्स फीलिंग्स। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, इंचेंट। इंचेंट मीन्स क्या होता है, इंचेंट मीन्स जो खुश है, प्रसन्न है, इंचेंट है किसी चीज़ से। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, आगे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज इज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज़ अ सब्सटेंस एंड सब्सटेंशियल कनेक्शन विद। सिंपली दोस्तों उसको बोलते हैं डोमिसाइल यानी निवास। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और दोस्तों आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ठीक दोस्त, कल से इसके दोस्तों हम कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। आज दोस्तों पहली क्लास से तो इसलिए हमने कम क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप अडॉप्ट कर पाओ चीज़ों को। बाकी हम कल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दोस्तों क्या बताना है, आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, मॉइस्चर की स्पेलिंग सही है, नोजल की स्पेलिंग सही है और ट्रेबल की स्पेलिंग सही है। ऑलमोस्ट की दोस्तों स्पेलिंग क्या होती है, ALMOST, सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन किए हैं, तो आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके जितने क्वेश्चन सही आए हुए हैं, आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं,
तो यदि आपने 10 में से, ठीक है, यदि आपने 10 में से 10 क्वेश्चन किए बहुत अच्छा है, 9 भी किया तब भी अच्छा है, 8 किया तब भी अच्छा है, लेकिन अगर उसके नीचे है तो मान लीजिए आपको, तो आपको अभी भी इंग्लिश में मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्लास 2 में। तब तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ओके, इंग्लिश भी सत्यम को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप दोस्तों इंग्लिश भी सत्यम को इंस्टाग्राम पर, ठीक है, फेसबुक पर, ओके, और जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, सबका दोस्तों चैनल का नाम क्या है, सबका दोस्तों चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विद सत्यम। यदि आप लिंक्डइन यूज करते हैं तो वहाँ की प्रोफाइल का नाम है सत्यम विश्वकर्मा। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।